एक क्रिमिनल जो 17 साल की उम्र में अरेस्ट हुआ था लेकिन ज्यादा दिनों तक जेल में रहा नहीं। एक ट्रक के नीचे छुपकर वहां से भाग गया और पूरे 4 सालों तक पुलिस को पता भी नहीं लगा कि वह है कहां पर। लेकिन जब दोबारा उसे अरेस्ट किया गया और जेल भेजा गया तो वहां भी ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। इतना शातिर था, और जो जेल से भागने की तरकीब उसने निकाली थी, जब बाद में सारे जेल गार्ड को पता चला तो वह भी हैरान, क्योंकि इस तरीके से कोई भी जेल से भागा नहीं था और शायद पहले किसी कैदी ने इस तरह से भागने की कोशिश भी नहीं की थी। तो जनवरी साल 2004 में जॉडी थॉम्सन नाम का क्रिमिनल किडनैपिंग और कुछ रॉबरी के केस में अरेस्ट होता है। उसे हो गई थी 10 साल की सजा। उस वक्त उसकी एज 23 साल की थी। उसके वकील ने उसकी हेल्प की, जिससे 15 साल की सजा को 10 साल में करवा दिया और उसको भेज दिया गया यूएस के सबसे पॉपुलर और सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में से एक। तो इससे पहले भी जॉडी थॉम्सन को अरेस्ट किया गया था, लेकिन उस वक्त उसकी एज ज्यादा थी नहीं, इसलिए 1 से 1.5 साल की सजा हुई थी। उसने अपने क्राइम की शुरुआत लॉस वेगस के शहर में की थी, जहां पर उसने कई शॉप से रॉबरी की और कई गेमिंग मशीन को चुराया था, जिसे बेचकर वो $300 से $500 आराम से कमा लेता था। वहां पर उसकी चोरी करने का तरीका बहुत ही यूनिक होता था। जब भी वो किसी गेमिंग शॉप में, जहां पर बहुत सारे गेम की मशीन रखी होती थी, वहां जाता था और अपने साथ गन लेकर पहुंच जाता था। कभी भी वहां पर मौजूद किसी लोगों को ज्यादा डराता धमकाता नहीं था या उनको जान से मारने की धमकी नहीं देता, क्योंकि उसका मानना था कि अगर आपके पास गन है तो लोग ज्यादा होशियारी नहीं करते, डर जाते हैं और आपकी हर बात को मानते हैं। वहां पर मौजूद लॉकर, जिसमें कई सारा कैश रखा होता था, उसको भी वह बहुत आसानी से खोल देता था। और यही उसकी सबसे खास बात थी कि वह कोई भी लॉक को ओपन करने में एक्सपर्ट था। कभी भी उसने ताले को तोड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे पता था ऐसा करने पर सिक्योरिटी अलार्म बज सकता है। लेकिन रॉबरी से जो उसने ज्यादातर पैसे चुराए थे, वो पैसे उसने ऐश में ही उड़ा दिए। एक से बढ़कर एक महंगी ड्रिंक्स को खरीदना और कई पैसों को खर्च कर देता था वो कुछ ही टाइम में। तो उसकी लाइफ में यही चलता रहा। मई के महीने में पुलिस, जिसको उसकी कई टाइम से तलाश थी, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। कोर्ट से 10 साल की सजा होती है और उसे भेज दिया जाता है यूएस के नॉर्दर्न करेक्शन सेंट्रल जेल में। लेकिन इस जेल में रहना ही सिर्फ उसके लिए सजा नहीं थी, बल्कि उस जेल में रहना जहां पर ऑलरेडी इतने खतरनाक क्रिमिनल रह रहे थे, और कब जेल में लड़ाई हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। वहां रहना भी उसके लिए एक चैलेंज था। एक बार जब वो फोन कॉल करने के लिए लाइन में खड़ा हुआ था तो उसे काफी टाइम हो गया था। उसे लगा कि लाइन में आगे जो क्रिमिनल है, जो फोन पर बात कर रहा है, वो बहुत टाइम से वहीं पर खड़ा हुआ था। वह जानबूझकर टाइम वेस्ट कर रहा था। टाइम खत्म हो गया था और उस दिन उसका नंबर भी नहीं आया और वह कॉल नहीं कर पाया। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसने सोच लिया किसी दिन वह जेल से प्लानिंग बनाकर वहाँ से भाग जाएगा, लेकिन साल 2005 से पहले उस जेल से कोई भी कैदी भाग नहीं पाया था। उसे इतना तो पता था कि अगर जेल से भागना है तो 2 फ्रेम के तार के दीवार को पार करना पड़ेगा। जेल में टोटल थे 3 टावर, जहां पर गार्ड हर वक्त मौजूद रहते थे निगरानी करने के लिए, और कुछ स्पेशल ऑफिसर भी तैनात किए गए थे। उनसे बचकर भी वहां से निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अभी जॉनी थॉम्सन को इंतज़ार करना था सही टाइम का। उसको पता था कि जेल कितना भी हाई सिक्योरिटी क्यों ना हो, लेकिन जेल का कोई ना कोई लूप होल्ड ज़रूर होता है, और अगर वह गलती उसको पता चल जाए तो शायद वहाँ से भागने का उसको मौका मिल सकता था। लेकिन फिर भी उसने जेल में रहते हुए भागने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। हफ्ते में 4 बार वो जेल ब्रेक के टाइम ग्राउंड में दौड़ लगाने की प्रैक्टिस करता था। इसी दौरान वो मेटल की दुकान और फर्नीचर की दुकान पर भी नज़र रखता था। यही सोचता था कि अगर जेल में रहते हुए उसे फर्नीचर या मेटल की शॉप में काम मिल जाता तो हो सकता है कोई रास्ता निकल जाता, या फिर वह डिलीवरी ट्रक के नीचे छुपकर वहां से भाग जाता। हालांकि आइडिया तो काफ़ी अच्छा था, पर उतना ही रिस्की था। उसने जेल में रह रहे कुछ कैदियों से बात की कि क्या वह उसे शॉप में काम दिलाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कैदी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं था। फिर उसने डिसाइड किया और वह जेल से एक लेटर जेल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सेंड करता है, जिसमें उसने रिक्वेस्ट की थी कि उसको मेटल या फर्नीचर की शॉप में काम करना है। लेकिन अब क्योंकि जोड़ी फर्नीचर का काम बहुत अच्छी तरह कर सकता था और स्किल में भी वह काफ़ी माहिर था, लेकिन उसका पुराना रिकॉर्ड था कि वह पहली बार जेल से भाग गया था, इसलिए थॉमसन थोड़ा डरा हुआ था। उसको लगा कि कहीं इसकी रिक्वेस्ट को वह मानने से इनकार ना कर दें।
उस पर भरोसा न करें। ऐसा होने पर वह प्लानिंग नहीं बना पाएगा। उसके बाद उसे पूछताछ करने के लिए उसे बुलाया जाता है। उसने बताया कि वह सुधरना चाहता है। वह उस मेटल की शॉप में काम करना चाहता है, कुछ पैसा कमाना चाहता है। उस वक्त उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था। काफ़ी टाइम तक पूछताछ के बाद डिसाइड होने पर बोर्ड ऑफ मेंबर के लोगों ने उसको मेटल की शॉप में काम दे दिया, जहां पर उसे पोर्टल की जॉब मिलती है। अब रोज़ की तरह सुबह 6 बजे डिलीवरी ट्रक जेल के अंदर पहुंच जाता था और जॉर्डी थॉमसन शॉप से मेटल के फर्नीचर निकालता और उस ट्रक में रख देता, और कुछ टाइम के बाद वह ट्रक वहां से चला जाता। लेकिन जब भी डिलीवरी ट्रक वहां पहुंचता था तो उस ट्रक का ड्राइवर वहीं पर खड़ा होता था। उसके रहते हुए तो आगे की प्लानिंग वह नहीं बना पा रहा था। क्यों?